हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर रोमांटिक मनवा स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांग विलेज में घूमने निकलता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात विलेज चीफ से होती है। जिसके बाद वो विलेज चीफ की ले लेता है। इसके बाद वो अपनी शॉप पर आ जाता है, जहाँ पर उसे आंटी जिन दिखती है। तो कांग आंटी से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आंटी उसे बताती है कि तुम्हारी दादी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। जो बात सुनकर कांग बोलता है कि फिर तो मुझे दादी को देखने जाना चाहिए। तो आंटी बोलती है कि हाँ, लेकिन इसके कारण हमें 2 दिन दुकान बंद करना होगा, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। और वैसे भी दादी को ज्यादा चोट नहीं आई है। वहीं फ्लैशबैक में हम दादी को देखते हैं, जो आंटी से जाते समय बोलती है कि तुम्हें ये याद रखना है कि तुम उस हॉल का यूज नहीं कर सकती। तो दादी की बात सुनकर आंटी बोलती है कि हाँ दादी, मैं ये बात याद रखूंगी। जिसके बाद हम आंटी को देखते हैं, जो कांग को बोलती है कि चलो अब हमें काम करना चाहिए। तो कांग बोलता है कि ठीक है। वहीं कांग बोलता है कि आंटी के साथ काम करने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, और मैं जब उस हॉल में ठुकाई करूंगा तब मैं आंटी को कैसे हैंडल करूंगा। जिसके बाद आंटी बोलती है कि कांग, स्टोर रूम में बियर खत्म हो गई है। तो कांग बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर आता है, इसके कारण ये खत्म हो गई है। इसके बाद वो दोनों स्टोरेज रूम में जाकर स्टॉक चेक करते हैं, जहाँ पर आंटी बियर की बोतल को काउंट करने के लिए नीचे झुकती है। जिसके कारण कांग को आंटी के पीछे का सीन दिख जाता है, जो देखकर उसके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जहाँ वो बोलता है कि ये सब उस चीप की बड़ी सी बैग के कारण हो रहा है। वहीं आंटी सोचती है कि इसे क्या हुआ। जिसके बाद कांग बोलता है कि इसे मुझे दे दो, शायद आपको ये भारी लग रही होगी। तो आंटी बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और तभी उसी समय आंटी पीछे की ओर गिरने लगती है, जो देखकर कांग आंटी के बम को अपने हाथों से पकड़ लेता है और आंटी को बचा लेता है, जहाँ पर वो बोलता है कि आंटी मुझे माफ करना। तो आंटी बोलती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद कांग बोलता है कि आप भारी सामान मत उठाओ, मैं उसे रख दूंगा। तभी शॉप पर बोरा आ जाती है, जो कांग को देख बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर शराब बेचते हो। तो कांग बोलता है कि नहीं, तुम ये क्या बोल रही हो, ये उस तरह की दुकान नहीं है। जहाँ पर बोरा अपने निपल को रगड़ने लगती है, जो देखकर कांग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा करना बंद करो। तो बोरा बोलती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब इस दुकान के करीब आती हूँ तो मुझे ऐसा करने का मन होता है। तो कांग बोलता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो बोरा बोलती है कि मुझे उस हॉल वाले रूम में जाना है। तो कांग बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस हॉल में सिर्फ यंग एनर्जी को निकाला जाता है और तुम वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करती, इसलिए तुम हॉल में नहीं जा सकती हो। तो बोरा बोलती है कि क्या ये करना जरूरी है। तो कांग बोलता है कि हाँ, ये एक एंशिएंट रिचुअल है, इसलिए इसको करना जरूरी है। और तभी वहाँ पर आंटी जिन आ जाती है, तो उसे देख बोरा अपना फेस मास्क से कवर कर लेती है। जहाँ आंटी बोलती है कि क्या कोई कस्टमर आया है। तो बोरा कांग को बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जहाँ पर आंटी बोलती है कि मैंने उसे पहले देखा नहीं है, क्या वो यहाँ पर होल करवाने आई थी। तो कांग बोलता है कि नहीं, वो तो मुझे बस हेलो बोलने आई थी। तो आंटी बोलती है कि अच्छा है। जिसके बाद आंटी उसके कान में बोलती है कि वैसे कोई होल के अंदर आया है, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। जो सुनकर कांग बोलता है कि आंटी के सामने ये सब करने में मुझे काफी अजीब लग रहा है। जिसके बाद कांग रेडी होकर रूम में आ जाता है और बोलता है कि मुझे अपने काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिचुअल है। जिसके बाद उस रूम का डोर ओपन होता है, जहाँ पर हम आंटी को देखते हैं, जो वहाँ आकर अपना रिंग और अपने कपड़े निकालने लगती है, जो देखकर कांग के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर हम आंटी को देखते हैं, जो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपनी हीन ऊर्जा को निकालना है और अब तो होल भी ओपन हो गया है, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो कांग बोलता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस होल के रूल को ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने सामान को होल से बाहर निकाल देता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि ये तो मेरे हस्बैंड से भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये अभी तक शक क्यों नहीं है। वहीं यहाँ पर कांग बोलता है कि आंटी बहुत ही बवाल लग रही है, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ पर वो आंटी से बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर आंटी जिन उस कमरे की लाइट ऑफ कर देती है, जिसके कारण उस रूम में अंधेरा हो जाता है, जहाँ पर कांग को कुछ नहीं दिखता। तभी आंटी उसके सामान को पकड़कर बोलती है कि तुम शांत रहो और मुझे बस मेरा काम करने दो। जिसके बाद हम कांग के सामान को देखते हैं, जो सख्त हो जाता है और आंटी कांग के सामान के साथ मजे करने लगती है। वहीं यहाँ पर आंटी को देखते हैं, जहाँ पर उसे काफी मजा आता है। जिसके बाद वो बाहर आती है और वहाँ पर रोने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया और अब मैं कांग से कैसे नजरें मिलाऊंगी। तभी कांग निकल कर आता है, तो आंटी उसे बोलती है कि क्या तुम अंदर जो हुआ उसे सीक्रेट रख सकते हो। तो कांग बोलता है कि अंदर क्या हुआ, मतलब इस भाई ने एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। जहाँ उसकी ये बात सुनकर आंटी बोलती है कि हाँ, अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद कांग अंगड़ाइयां लेते हुए दुकान के बाहर आता है, तो उसे वहाँ पर आयांग दिखती है, जो देख वो बोलता है कि चीफ, आप कितने टाइम से यहाँ पर हो। तो चीफ बोलती है कि मैंने अंदर से आवाजें सुनी, जिस कारण मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पर आंटी आ जाती है, जहाँ उसे देख चीफ बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कांग बोलता है कि दादी को चोट लग गई थी, इसलिए आंटी मेरी हेल्प करने आई है। वहीं यहाँ पर चीफ को लगता है कि कांग आंटी की ले रहा था। जिसके बाद चीफ बोलती है कि दादी अब कैसी है। तो कांग बोलता है कि वो अभी ठीक है। जिसके बाद चीफ कांग से बोलती है कि कांग, मैं यहाँ पर होल करवाने आई हूँ, जैसा कि मैंने कल तुम्हें बोला था। जो सुनकर कांग बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी लंच का समय हो गया, क्या हम लोग लंच करके इसे स्टार्ट करें। तो चीफ बोलती है कि ठीक है, चलो साथ में चलकर लंच करते हैं। जहाँ चीफ कांग को पकड़कर पास के एक रेस्टोरेंट में ले आती है, जहाँ पर चीफ अपने हाथों से कांग को खाना खिलाती है। जहाँ पर हम आंटी को
देखते हैं जो उन दोनों को देख उसका मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद वे लोग खाना खाते हैं। तभी आंटी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसे वो दोनों नहीं दिखते, जो देखकर वो उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि वे लोग कहाँ गए। तो ओल्ड लेडी बताती है कि उसे तो चीफ ने अपने साथ पकड़ के ले गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चीफ और कांग को देखते हैं, जहाँ पर चीफ कांग का हाथ पकड़कर उसके साथ भाग रही थी, जहाँ पर चीफ के संतरे बलून की तरह हिल रहे थे। तभी कांग बोलता है कि हमने आंटी को वहाँ पर छोड़ दिया है। तो चीफ बोलती है कि हम इसके लिए उससे बाद में माफी मांग लेंगे। जिसके बाद वे लोग सुपरमार्केट में आ जाते हैं। तो चीफ बोलती है कि अब हम लोग इसे शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद कांग बोलता है कि तुम उस रूम में चले जाओ। वहीं पर कांग भी उस रूम में जाकर अपने कपड़े निकाल लेता है। तभी यहाँ पर चीफ भी आ जाती है, जहाँ वो कांग के सामान को देखती है। जिसके बाद वो बोलती है कि अब मेरी बारी है तुम्हें दिखाने की। ये बोलकर वो अपनी पैंट निकालने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और बोलती है कि मेरे पास तो जिपर है। जहाँ पर हम उसके पैंट को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने जिपर को ओपन करती है। वहीं वो बताती है कि ये जिपर मेरी दादी के पैंट से डिजाइन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं, जो उन दोनों पर नाराज हो जाती है और बोलती है कि उन लोगों ने मुझे ऐसे अकेले कैसे छोड़ा, आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो शॉप के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वे लोग अंदर हैं। जहाँ पर वो एक बैनर में लिखती है कि हॉल ओपन है और ये खुला है, जहाँ पर वो उस बैनर को शॉप के बाहर लगाकर पहरा देती है। जिसके बाद चीफ कमरे से बाहर आती है और ड्रिंक पीती है, जहाँ उसे देख आंटी बोलती है कि क्या तुम्हारा हो गया। तो चीफ बोलती है कि हाँ, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मुझे अब जाके अपना काम करना चाहिए। तभी चीफ बोलती है कि वैसे हॉल में कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं है। जहाँ पर उनकी ये बातें कांग भी सुनता है और बोलता है कि अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों की ली है क्या वे सभी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तभी चीफ उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ की महिलाएं एक बार में कभी प्रेग्नेंट नहीं होती। जो बात सुनकर कांग थोड़ी राहत की सांस लेता है। जिसके बाद चीफ उसे गुड बाय बोलकर चले जाती है। वहीं पर आंटी बोलती है कि कांग तुमने अच्छा काम किया। तो कांग बोलता है कि चीफ ने मुझे पूरी तरह से खाली कर दिया है। तभी कांग आंटी को बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो आंटी बोलती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं दुकान पर रहती हूँ। ये बोलकर वो उस बैनर को निकालने के लिए जाती है, जहाँ पर तभी हारू आ जाती है, जो आंटी को देख बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दादी कहाँ है। तो आंटी बोलती है कि मैं यहाँ पर दुकान में हेल्प करने के लिए आई हूँ, दादी यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर आंटी बोलती है कि कांग काम करके थक गया है, इसलिए हॉल आज बंद हो गया है। जो सुनकर हारू अपने मन में बोलती है कि मैं आज इतनी तैयार होकर आई थी, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तभी हारू बोलती है कि मैं कांग के उठने का वेट करूंगी। जो सुनकर आंटी बोलती कि मुझे नहीं लगा था कि वो इस हद तक जा सकती है। जहाँ पर आंटी बोलती है कि ठीक है तुम वेट कर सकती हो। जिसके बाद हारू कांग के पास बैठ जाती है और बोलती है कि वो कौन है जिसने इसे इतना थका दिया। जहाँ हारू कांग को देख बोलती है कि ये एक सेलिब्रिटी की तरह हैंडसम है, जहाँ वो उसके साथ एक सेल्फी लेती है। वहीं दूसरी तरफ आंटी उन्हें ऐसा करता छिपकर देखती है। तभी हारू के बूब्स कांग के बॉडी को टच हो जाते हैं, जिसके कारण वो जाग जाता है और वो देखता है कि ये तो हारू है। तभी पीछे से आंटी आती है और उन दोनों के लिए आइसक्रीम लाती है, जहाँ आंटी कांग से बोलती है कि तुम काफी फेमस हो गए हो, हारू तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। जो सुनकर कांग बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। जिसके बाद कांग हारू को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि तुम्हें इसे इस तरह से पहले निकालना चाहिए, जिसके बाद तुम्हें इसे अपने होठों से चूसना है। यहाँ पर आंटी किसी दूसरी चीज के बारे में बता रही होती है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। और आंटी को वहाँ पर ऐसा करता देख कांग का सामान बड़ा हो जाता है, जहाँ पर कांग बोलता है कि ये दोनों इस तरह से क्यों चूस रहे हैं। जिसके बाद कांग हारू से बोलता है कि क्या तुम होल का यूज करना चाहते हो। तो हारू बोलती है कि हाँ। तो कांग बोलता है कि ठीक है, पहले तुम उस कमरे में चले जाओ। जहाँ पर आंटी हारू को अपने साथ लेकर अंदर चले जाती है। वहीं कांग बोलता है कि मैं आज सुबह से ये काम कर रहा हूँ, क्या मेरे पास अभी भी पावर बची है। जिसके बाद हम हारू को देखते हैं, जो उस कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वो कांग के सामान के साथ मजे करने लगती है। जहाँ पर तभी उस रूम का डोर टूट जाता है, जिसके कारण कांग को चोट लग जाती है। तभी अंदर से आवाज सुनकर आंटी उन्हें देखने आती है, जहाँ पर वो देखती है कि हारू कांग के ऊपर बैठी हुई है। और तभी वो हारू का सामान भी देखती है, जो देख उसे यकीन नहीं होता कि ये इतना पिंकी है। जिसके बाद कांग और हारू कमरे से बाहर आते हैं, जहाँ पर हारू बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारे स्टोर रूम टूट गया। तो कांग बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ, बल्कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके कारण। इसके बाद हारू कांग से उसका फोन नंबर लेकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद आंटी कांग से बोलती है कि उस दरवाजे को ठीक करने में समय लगेगा, इस कारण से हमें हॉल को कुछ दिन के लिए बंद करना होगा। जिसके बाद वे लोग घर आते हैं, जहाँ पर आंटी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जिसके बाद वे दोनों लोग बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर कांग बोलता है कि आंटी के साथ अकेले रहने में मुझे काफी अजीब लग रहा है। और तभी वहाँ पर दादी का कॉल आता है, तो आंटी दादी से बात करती है। इसके बाद दादी बोलती है कि कांग से बात कराओ। तो कांग दादी की खबर पूछता है, तो दादी कांग से बोलती है कि क्या हॉल में ऐसा कोई आया था जिसे हम लोग जानते हैं। जो बात सुनकर कांग को आंटी याद आ जाती है। तो कांग बोलता है कि नहीं दादी, ऐसा कोई नहीं आया। साथ ही कांग दादी को बताता है कि हॉल वाली दीवार टूट गई है। जो सुनकर दादी बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कांग को देखते हैं, जो सोया होता है। तभी वो बोलता है कि क्या उसे कुछ दिन ये रिचुअल बंद रखना चाहिए या फिर उसे वो ओल्ड हॉल का यूज करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसका सामान में हलचल होने लगी है, जो देखकर वो बाहर आकर पुशअप मारने लगता है। और तभी वहाँ पर आंटी भी आ जाती है, जो कांग को देखती है। तो कांग आंटी से बोलता है कि आप यहाँ की क्या आप सोए नहीं। तो आंटी बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी।
थी, जिसके बाद वो आंटी के साथ बैठकर बातें करने लगता है, जहाँ पर आंटी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने संतरों को छूने को बोलती है, जो देखकर कांग के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर वो उसके संतरों को टच करता है और वो उसे बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। तभी कांग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी आंटी है। इसलिए वो आंटी से बोलता है कि मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है, जहाँ आंटी बोलती है कि ये बहुत ही बेवकूफ है, जो मौके का फायदा भी नहीं उठा सकता। इसके बाद हम कांग को देखते हैं, जो दौड़ते हुए जा रहा होता है, जहाँ उसे बोरा मिलती है, जो स्केटिंग कर रही होती है, जो देखकर उस कांग उसे बोलता है कि तुम आखिर इन कपड़ों में कैसे यहाँ पर घूम सकती हो, और तुम एक टीचर भी हो, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तो बोरा बोलती कि मैं तो बस यहाँ पर टहलने निकली थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर कांग चुप हो जाता है। तभी बोरा उसके सामान को देखती है, जो बड़ा हो गया था, जो देखकर वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। तो कांग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ हॉल में ये काम करता हूँ। तो बोरा बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे सामने आंखों में पट्टी बांधकर आऊँ, तो क्या तुम तब भी मेरे साथ यही करोगे। जहाँ पर बोरा की बात सुनकर कांग के दिमाग में आइडिया आ जाता है, जहाँ कांग बोलता है कि देखो मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अगली बार जब तुम दुकान पर आओगी तो मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा। ये बोलकर वो वापस घर आ जाता है, जहाँ पर आंटी बोलती है कि क्या हुआ। तो कांग बोलता है कि आंटी मुझे हॉल को फिर से स्टार्ट करना है, और इसके लिए मैं कल चीफ से बात करूंगा। जो सुनकर आंटी खुश हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।